तो हमारा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेबल क्रॉप, है ना। तो वेजिटेबल क्रॉप में हम लोग पढ़े थे जैसे टमाटर के बारे में, बैगन के बारे में, आपको क्लासिफिकेशन वगैरह में पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी क्रॉप के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को देखना है अभी वेजिटेबल क्रॉप में, वेजिटेबल में इंडिया का पोजीशन देखना है। जो क्वेश्चन आता है हमारा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? चाइना का, ठीक है। जो चाइना रहता है उसका प्रोडक्शन चाइना का पहला नंबर में रहता है, और हमारा देश जो भारत है ना वो सेकंड पोजीशन में है वेजिटेबल का प्रोडक्शन में, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो पहला जो क्रॉप है हमारा क्या है आज? टमाटो। आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे सॉरी, टमाटो हम लोग डेली हमारा खाने में यूज करते हैं हम लोग टमाटर। तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, है ना। इस फैमिली क्या है इसका? सोलानासी। जैसे क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n=24। और इसका ओरिजिन कहाँ से? पेरू, है ना। जो पेरू जो है वहाँ से हमारा इसका ओरिजिन हुआ है ना, पुराने जगह में। तो ये था इसका साइंटिफिक नेम। इसका जो फ्रूट है वो फ्रूट टाइप क्या है इसका? बेरी, है ना। इसका जो फ्रूट है ये क्या है? बेरी रहता है। ये जो टमाटर रहता है वो क्या है? दो टाइप का रहता है। एक तो है इंडिटर्मिनेट, है ना। आप देखोगे जो थोड़ा लता टाइप का रहता है, मतलब बहुत उसका मतलब ग्रोथ, एक इंडिटर्मिनेट क्या होता है उसका ग्रोथ, मतलब जो बोलते हैं ना उसका जो ग्रोथ होता है वो ऐसे ऐसे मतलब जाके बहुत दूर तक, मतलब जो बोलते हैं ना उसका अनलिमिटेड रहता है ना, वो कहीं पे स्टॉप नहीं होता। और जो डिटर्मिनेट है उसका पर्टिकुलर हाइट तक ग्रोथ रहता है, तो पर्टिकुलर ऊंचाई तक उसका ग्रोथ रहता है। और जो इंटरमीडिएट रहता है वो लता टाइप का, मतलब ऐसा ऐसे होकर ऐसा टाइप का रहता है ना। और जो डिटर्मिनेट रहता है उसका हाइट मतलब तो एक पर्टिकुलर हाइट तक रहता है, ठीक है। ये दो टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो टमाटर है रिच किसके, कौन सा ये से? विटामिन सी इसमें ज़्यादातर पाया जाता है ना। और इसका जो पिगमेंट है ना, इसका जो लाल कलर जो है, रेड कलर, किसके कारण है? लाइकोपिन पिगमेंट के कारण। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है टमाटर का जो लाल कलर का है वो कौन सा पिगमेंट के कारण है? लाइकोपिन, ठीक है। तो ये था उसका कलर वगैरह। और टमाटर जो होते हैं वो क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों रहता है। और इसका जो प्रोपागेशन होता है, मतलब टमाटो को हम लगाते हैं किसमें? बाय सीड, बीज से उसका करते हैं, ठीक है। इसका सीड रेट कितना है? कितना हेक्टर, एक हेक्टर में कितना चाहिए? 300 से 400 ग्राम सीड चाहिए पर हेक्टर नॉर्मल वेराइटी के लिए। जो हाइब्रिड यदि हम लोग लगाएंगे तो उसका कितना चाहिए? 150 ग्राम एक हेक्टर के लिए चाहिए, ठीक है। ये था टमाटर का। और क्या रहता है उसका? टमाटर का जो है टमाटर का जो मैच्योरिटी है, मतलब टमाटर पका कि नहीं, इसको किससे हम मेजर करते हैं? एक तो है ड्यूरोमीटर, ठीक है। ड्यूरोमीटर से इसको मेजर करते हैं, ठीक है। इसका कुछ कुछ वेराइटी है, जैसे सिलेक्शन 120, है ना। और क्या है हमारा टमाटर? पूसा रूबी, है ना। पूसा रूबी है, खीसर ललित, ये सब उसका वैरायटी है। वो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है, पूसा रवि, ये सब उसका क्या है? वैरायटी है जो कि हमें नॉर्मल चाहिए रहता है, मतलब हम लोग लगाते हैं हम लोग का ये में, है ना। पूसा यर्ली ड्वार्फ और एक वैरायटी है पूसा यर्ली ड्वार्फ। और क्या है? पंजाब छुआरा। पंजाब छुआरा जो है ये क्या है? ये जो वैरायटी है प्रोसेसिंग के लिए, जैसे आप जैसे प्रोसेसिंग फूड बनाते हैं, मतलब केचप वगैरह सॉस के लिए बना रहे हैं, ये पंजाब छुआरा जो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। ये थे उसका वैरायटी, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होता है ना। अभी हम लोग पढ़ने वाले इसके डिजीज़ क्या है, बीमारी क्या होता है। जो पहले बात तो जो टमाटो वर्ड जो निकला है, एक तो वर्ड है जिटोमेट, ये वर्ड से इसका मतलब अवेलेबल फॉर फूड, है ना। इसका मतलब है खाने के लिए जो अवेलेबल है, जिटोमेट ये वर्ड से निकला है ना। और टमाटर को और क्या बोलते हैं? पुअर मैंस ऑरेंज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। गरीबों का जो संतरा, है ना, इसको भी बोलते हैं पुअर मैंस ऑरेंज, या वुल्फ एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब उसका नाम है। उसका डिजीज़ कौन सा है? इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज़ कौन सा है? डैम्पिंग ऑफ जो है मैं आपको बताया था वो कब होता है?
नर्सरी में होता है। जब नर्सरी में हम लोग लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो उस स्टेज में ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा। और क्या होता है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, है ना। टमाटो पे क्या होता है, उसका जो पत्ती रहता है वो कर्लिंग हो जाता है, ठीक है। ये सब उसका बहुत सारे जो बीमारी में होता है। और इसके इंसेक्ट कुछ लगता है, जो मेन इंसेक्ट क्या है इसका, फ्रूट बोरर, है ना। इसका फ्रूट बोरर जो इंसेक्ट है लगता है। और क्या रहता है सर, इसका कुछ फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है जो उसका लगे रहता है, लगता है, जैसे ब्लूजम एंड रॉट, है ना, BER क्या है, ब्लूजम एंड रॉट। इसका जो इसमें क्या होता है, फ्रूट जो रहता है सड़ जाता है, उसका फ्रूट और उसका जो फूल जो रहता है वो क्या होता है, सड़ जाता है, डिके हो जाता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण, है ना। और क्या होता है, और इसमें क्या फिजियोलॉजी, कैट फेस जो होता है वो किसके कारण होता है, एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, है ना, पानी कम मिला, है ना, उसके कारण होता है। और क्या होता है, सनस्कैल्ड भी होता है, जो कि ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होता है, वो सनस्कैल्ड, जिसे हम लोग का सनबर्न होता है ना गर्मी के ज़्यादा के कारण, तो इसमें क्या होता है, सनस्कैल्ड। और क्या होता है उसमें, पफीनेस भी होता है। ये सब क्या है, इसका फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर, ठीक है, जो कि हमारा जो बोलते हैं ना, जो फिजियोलॉजी का जो बोलते हैं ना अबनॉर्मल कंडीशन आता है उसके कारण होता है। और एक तो आता है फ्रूट क्रैकिंग होता है ना। उसका फ्रूट क्रैकिंग किसके कारण, बोरोन डेफिशिएंसी के कारण। तो क्वेश्चन आता है फ्रूट क्रैकिंग किसके कारण होता है, उसका बोरोन डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट हम लोग का कौन सा याद रखना है, पहली बात तो उसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, लाइकोपोडियम एस्कुलेंटम, इसको पुअर मैनस ऑरेंज बोलते हैं, है ना, इसको याद रखना है। और इसका जो बोलते हैं विटामिन C सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें। और इसका जो रेड कलर जो है लाइकोपिन के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैं आपको बताया जो वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया का सेकंड रैंक है, टमाटर का नहीं, वेजिटेबल, टोटल वेजिटेबल में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका जो सीड रेट पूछता है ना, मैं आपको क्या बताया, जो नॉर्मल सीड रेट कितना 300 से 400 ग्राम और हाइब्रिड कितना 150 ग्राम पर हेक्टर, है ना, इसको याद रखिएगा। और इसका जो टमाटर का जो मैच्योरिटी किससे, ड्यूरोमीटर, इसको याद रखिएगा ये वाला। और कुछ वेराइटी जो इंपॉर्टेंट है इसका, जैसे सिलेक्शन 120, SL 120, पूसा रूबी, हिसार ललित, पूसा यली ड्वार्फ, है ना, ये सब याद रखना है। और इसका जो डैम्पिंग अप को याद रखना है, जो कि इसका नर्सरी स्टेज में होता है, किसके कारण आपको बताया था कि फंगस कौन सा, पिथियम के कारण, पिथियम एफिनिडर्माटम, है ना, इससे क्या होता है वो नर्सरी स्टेज में वो सड़ जाता है ना, इसको याद रखना है। और क्या है, इंसेक्ट इसमें लगता है, फ्रूट बोरर लगता है। और फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर क्या उसमें लगता है, इसको याद रखना है, जैसे BER ब्लूजम एंड रॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके कारण होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण। और उसके बाद फ्रूट क्रैकिंग को याद रखना है, ये किसके कारण होता है, बोरॉन डेफिशिएंसी के कारण। उसके बाद कैट फेस, सनस्कैल्ड, ये सब क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ या जो बोलते हैं एबनॉर्मल पानी का कमी मिला, ये सब चीज़ उसी के कारण होता है फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर के बाद। उसके बाद एक तो वेराइटी है टमाटर का, उसका नाम है फ्लेवर सेवर करके, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका ट्रांसजेनिक वेराइटी, ट्रांसजेनिक मतलब इसका जो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इस पर क्या करता है, कुछ जीन इंट्रोड्यूस करता है, मतलब जीन, उसका जेनेटिक मेकअप को, जीन को उसको चेंज कर देते हैं, है ना, उसका जेनेटिक को चेंज करने के बाद उससे क्या होता है, उसका जो क्वालिटी, मतलब ये जो बहुत दिन टमाटर जो जल्दी पक जाता है वो क्या है, बहुत दिन तक रह जाता है। ये जो फ्लावर सेवर वेराइटी डेवलप कौन किया था, एक तो कंपनी है कैलजेन करके, वो डेवलप किया था ट्रांसजेनिक वेराइटी। तो क्वेश्चन आपका आएगा ट्रांसजेनिक वेराइटी टमाटर का कौन सा है, तो आपको ये याद रखना है फ्लावर सेवर करके, ठीक है। तो ये सब था हमारे टमाटर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्रिंजल। तो ब्रिंजल को क्या बोलते हैं हम लोग, बैगन बोलते हैं, ठीक है। तो बैगन कौन सा कलर का रहता है, पर्पल कलर, पर्पल मतलब बैगनी कलर का रहता है, बैगनी कलर का रहता है। तो वो जो कलर कौन सा पिगमेंट के कारण होता है, एंथोसियानिन, है ना। तो एंथोसियानिन पिगमेंट के कारण बैगन का क्या होता है, पर्पल कलर होता है। तो रेड कलर टमाटर का किसके कारण आपको पता है, अभी लाइकोपिन के कारण, ठीक है। ये पिगमेंट बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखना है। तो अभी हमारा जो मेन क्रॉप है कौन सा, ब्रिंजल, क्या है, बैगन। तो इसको और क्या बोलते हैं, एग प्लांट बोलते हैं, याद रखिएगा, तो क्या बोलते हैं, एग प्लांट।
इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोलानम मेलनजीना, मेलनजीना बोलते हैं, है ना। इसका फैमिली कौन सा? सोलानासी, ठीक है। इसका फैमिली कौन सा है? सोलानासी। ये जो बैगन रहता है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है? विटामिन बी रहता है, याद रखिएगा। जो विटामिन हमारा बी कॉम्प्लेक्स जो रहता है, विटामिन बी बैगन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। तो बैगन का इसका जो पर्पल कलर है ना, बैगनी कलर है, किसके कारण है? एंथोसियानिन पिगमेंट, एंथोसियानिन जो पिगमेंट है इसके कारण है, ठीक है। ये हो गया। और ये क्या, और क्या चीज़ है इसका? देखिए बैगन आप देखोगे दो टाइप के, बहुत सारे टाइप के देखोगे। एक वाइट कलर का बैगन देखे होंगे, वाइट ब्रिंजाल एक ठो देखे होंगे, है ना, ब्रिंजाल बोलते हैं इसको। ये जो है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छा है, बेस्ट फॉर डायबिटीज़, जिसको डायबिटीज़ है उस लोग के लिए ये अच्छा है, ठीक है। याद रखिएगा व्हाइट ब्रिंजल किस कौन सा बीमारी के लिए अच्छा है? डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। ये हो गया। और उसका क्या है? उस सब है इसका जो मेजर पेस्ट और डिजीज़ के बारे में देखेंगे, है ना। इसका एक चीज़ है, इसका जो सीरियस जो वीड है कौन सा है? ओरोबांचे। ओरोबांचे जो है इसका बहुत सीरियस वीड है जो इसमें आता है। इसके बाद इसका जो मेजर पेस्ट और डिजीज़ देखेंगे। मेजर इंसेक्ट कौन सा है इसका? इंसेक्ट कौन सा है इसका? फ्रूट एंड सूट बोरर। फ्रूट एंड सूट बोरर जो है उसके कारण है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एरिस वाइटेला, एरिस वाइटेला। और क्या है इसमें से इंसेक्ट क्या है? लीफ हॉपर है। उसके बाद क्या है इसका? व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई है, ठीक है। और एक है क्या? हड्डा बीटल, हड्डा बीटल। ये सब क्या है? इसका मेजर इंसेक्ट है। उसके बाद इसमें डिजीज़ कौन सा है लगता है? डिजीज़ इसका लिटिल लीफ, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके? ये वायरल डिजीज़ है। किसके कारण होता है? किससे ट्रांसमिट होता है? हमारा लीफ हॉपर, लीफ हॉपर से ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। तो ये सब था हमारे ब्रिंजल के बारे में। इसका कुछ वेराइटी है, इंपॉर्टेंट वेराइटी है। कौन सा है? देखिए, पूसा पर्पल लंग, पूसा पर्पल लंग, है ना, इसे याद रखिएगा। और एक कौन सा? पंथ सम्राट, पंथ सम्राट याद रखिएगा, ये वाला पूसा सम्राट है। ब्लैक ब्यूटी, ये सब क्या है? उसका साइन जो है ब्लैक ब्यूटी, ये सब क्या है? उसका इंपॉर्टेंट वेराइटी याद रखिए। पूसा पर्पल लंग बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ना। उसके बाद कौन सा? उसका याद रखिएगा, उसका सोलानम मेलनजीना। और कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है। और इसका पिगमेंट भी पूछता है ना। और व्हाइट ब्रिंजल किसके, कौन सा बीमारी के लिए है? डायबिटीज़ के कारण, है ना। और इसका फ्रूट एंड सूट बोरर इसका मेजर इंसेक्ट है। और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये किसके कारण होता है? लीफ हॉपर के कारण, ठीक है। ये सब था हमारा ब्रिंजल के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? एग प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा ब्रिंजल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले चिली। चिली, चिली को क्या बोलते हैं हम लोग? मिर्च बोलते हैं, ठीक है। तो चिली का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्सिकम स्पेसिस, ठीक है। तो ये कैप्सिकम स्पेसिस है, इसका दो है ना, दो टाइप का है। आप देखोगे जो तीखी मिर्ची रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो छोटा वाला कैप्सिकम एनम, ठीक है। और जो शिमला मिर्च रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्सिकम फ्रूटसेंस, फ्रूटसेंस, ठीक है। ये दो टाइप का मिर्च रहता है। तो इसका जो सीड रेट कितना रहता है? सीड रेट 1 से 1.5 kg पर हेक्टर रहता है, ठीक है। इसका जो कलर रहता है, चिली का जो कलर रहता है किसके कारण रहता है? कैप्सेंथिन जो पिगमेंट है उसके कारण। और उसका जो पंजेंसी, जो तीखापन जो रहता है किसके कारण रहता है? कैप्सिसिन, है ना। ये कैप्सेंथिन है जो पिगमेंट है, कैप्सिसिन है वो क्या है? पंजेंसी बोलते हैं। हमारी इंडिया जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा इंडिया में होता है और कंज्यूमर भी है, हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं और एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया। सबसे ज़्यादा कौन सा? चिली को करता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? कहाँ पे चिली होता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये था हमारा चिली का बहुत सारा। इसका वेराइटी कौन सा है सब देखेंगे, है ना। पूसा ज्वाला, पूसा ज्योति, है ना, और क्या है? कैलिफोर्निया वंडर, पुस अर्का लोहित, है ना। ये सब क्या है उसका, है ना, मेन ये है ना। जो हाइब्रिड सीड रेट इसका कितना रहता है? 250 ग्राम रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कैलिफोर्निया वंडर है, और क्या है? अर्का लोहित, है ना। ये सब उसका वेराइटी है, याद रखिएगा, किसका? चिली का है। ठीक है, और क्या है इसका जो मेजर पेस्ट है, मेजर इंसेक्ट क्या है इसका? चिली थ्रिप्स, है ना। जो चिली थ्रिप्स है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा मेजर इंसेक्ट है। चिली का जो डिजीज़ है, जो बीमारी होता है, किसके कारण होता है? एक तो चिली लीफ कर्ल होता है और एक मोजाइक होता है। जो चिली लीफ कर्ल होता है वो किसके कारण होता है? थ्रिप्स के कारण होता है। जो मोजाइक होता है वो किसके कारण है? व्हाइट फ्लाई के कारण होता है। ठीक है, ये उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चिली का याद रखिए, मेन चीज़ क्या पूछता है? मेन कलर पूछता है, और पंजेंसी किसके कारण पूछता है, और सीड रेट पूछता है। 1 से 1.5 kg याद रखेगा। और सबसे ज़्यादा इंडिया का प्रोड्यूसर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और इसका जो वेराइटी में आप देखोगे, पूसा ज्वाला, है ना, पूसा ज्वाला पूछता है, अर्का ज्योति, जो जलने वाला टाइप का उसका नाम होगा, लोहित, ये सब क्या है? जलने वाला टाइप का, है ना। तो इसलिए उसका चिली का देखा, आप यहीं से पता चल जाएगा कि हाँ, ये चिली का वेराइटी है करके। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लिप कर्ल किसके कारण होता है? थ्रिप्स के कारण, और जो ये है व्हाइट फ्लाई के कारण होता है। ठीक है, स्काइटोथ्रिप्स के कारण। ठीक है, ये था उसका हमारा चिली के बारे में। नेक्स्ट है ओकरा। ओकरा को क्या बोलते हैं? भिंडी भी बोलते हैं। ठीक है, ओकरा या भिंडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा? ओकरा। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? भिंडी। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एबेलोमस्कस एस्कुलेंटस। देखिए, मेन चीज़ है, जितने क्रॉप है ना, इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसको कितना भी आपसे समझाने वाला चीज़ ही नहीं है। बट याद रखना है हमें कौन सा मेन चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उतनी ही चीज़ को याद रखिए, वही मेजर पोर्शन आएगा। क्योंकि आप क्रॉप का यदि सभी चीज़ को याद रखोगे ना, वो काम में नहीं आने वाला है। जो चीज़ मेजर है वही क्वेश्चन आएगा आपको, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, तो आपको उसी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, इसके जो फैमिली है कौन सा? मालवासी, है ना, मालवासी फैमिली का ये है। और इसका जो सीड रेट कितना है? 15 से 20 kg पर हेक्टर। ठीक है, 15 से 20 kg इसका सीड रेट है। तो इसका वेराइटी कौन सा है सब? पूसा सावनी, प्रभानी क्रांति, अर्का अनामिका, अर्का अभय, ये सब क्या है? इसका जो है मेजर वेराइटी है ओकरा का हमारा। ठीक है, इसका जो मेजर ये है, मतलब बोलते हैं इंसेक्ट कौन सा है ओकरा का? फ्रूट बोरर। उसका देखोगे, उसका जो फ्रूट रहता है ओकरा का, उसको बोर करते हुए देखना, छेद होता है उसका, जो है वो फ्रूट बोरर उसका जो है इंसेक्ट मेजर, है ना। और क्या उसमें लगता है? व्हाइट फ्लाई भी लगता है। इसका जो डिजीज़ है कौन सा? और ओकरा येलो मोजाइक वेन, येलो वेन मोजाइक, है ना। ये किसके कारण होता है? व्हाइट फ्लाई के कारण इसका मेजर डिजीज रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो येलो वेन मोजाइक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, व्हाइट फ्लाई के कारण होता है। और इसका जो फ्रूट बॉलर है, ये इसका मेजर इंसेक्ट है, एरिस वाइटेला साइंटिफिक नेम है ना, फ्रूट बोरर। और इसको याद रखिए, उसका साइंटिफिक नेम और उसका कुछ वेराइटी जैसे प्रभानी क्रांति, पूसा सावानी, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब था हमारा ओकरा के बारे में। ठीक, नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग कोल क्रॉप। ठीक है,
तो अभी हम लोग का जो नेक्स्ट क्रॉप है कोल क्रॉप पढ़ने वाले हैं। तो कोल क्रॉप में क्या करना है हम लोग को, क्या क्या पढ़ना है। कोल क्रॉप मतलब क्या आप समझते हैं, कोल से आता है क्या, कूल, मतलब जो क्रॉप है ठंडी क्लाइमेट में हमारा जो सब्जी लगाते हैं उसको बोलते हैं हमारा कोल क्रॉप, है ना। तो हम लोग ठंडी में क्या लगाते हैं, आप देखोगे क्या हम लोग का भी ठंडी क्लाइमेट आने वाला है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग का जो आप जानते हैं क्या, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब क्या है हमारा कोल क्रॉप में आते हैं। तो कोल क्रॉप में क्या पढ़ने वाले हैं उसका कोल क्रॉप, है ना। इसमें क्या है, ये जितना सब क्रॉप जो है कूल क्लाइमेट में रहता है ना, उसको बोलते हैं कोल क्रॉप। तो इसमें क्या आता है, पहला क्रॉप है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मतलब क्या है, फूल गोभी, है ना। इसका क्या है, ब्रासिका, साइंटिफिक नेम ब्रासिका ओलेरेसिया, वैरायटी बॉट्राइटिस, बॉट्राइटिस, ठीक है, याद रखिए। ये लास्ट जो है बॉट्राइटिस है। इसका फैमिली कौन सा है, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी में और क्या आते हैं, हम लोग इकोनॉमिक क्रॉप में पढ़े थे, सरसों, ठीक है, सरसों भी इस फैमिली में आता है। क्रूसीफेरी और क्या बोलते हैं उसको, ब्रासिकासी, है ना, ब्रासिकासी, ठीक है। और इसमें इसका जो एडिबल पार्ट क्या है, एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं, जो पार्ट को हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो फूल गोभी का जो खाते हैं व्हाइट कलर का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो फ्लावर जो होता है, जो फ्रूट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिर्फ फ्रूट को सिलिक्वा, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लांचिंग जो हमारा एक तो टेक्निक है कॉलीफ्लावर में, जो हमारा कॉलीफ्लावर किसको बोलते हैं, सिर्फ फूल गोभी, फूल गोभी में एक तो ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग टर्मिनोलॉजी एक तो याद रखिएगा। ब्लांचिंग में क्या करते हैं, हमारा जो डायरेक्ट सरनेस में जब इसका फूल आता है, जो व्हाइट कलर का कर्ड रहता है, वो क्या आता है, पीला सॉरी क्या बोलते हैं, पीला कलर का आ जाता है ना, येलो कलर का हो जाता है। तो उससे उसको प्रोटेक्ट करके एंजाइमेटिक एक्शन को उसका रोकने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग बोलते हैं, ठीक है। और एक टर्मिनोलॉजी क्या है उस पर, स्कूपिंग। स्कूपिंग करने में क्या करते हैं, उसका जो कॉर्ड का जो रिमूव करके, उससे क्या होता है, यदि हम लोग येली कॉर्ड रिमूवल कर देंगे उससे क्या होता है, उससे उसका जो फ्लावरिंग जो होता है ना, फ्लावरिंग होकर उससे सीड बनता है। तो फ्लावरिंग को हम लोग इससे ये करते हैं, है ना, प्रमोट करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्कूपिंग बोलते हैं, ठीक है, फ्लावर स्टॉक का एलोंगेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद इसके साथ इसके कुछ फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वेराइटी पहले बता देता हूँ। इसका वेराइटी कौन सा है, पूसा दीपावली, पूसा दपोली, पूसा स्नोबॉल, है ना, पूसा स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति, है ना, ये सब क्या है, इसका वेराइटी है कॉलीफ्लावर का मेन, है ना। इसका फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है क्या क्या है, एक तो है व्हिप टेल। व्हिप टेल मतलब क्या होता है, इसका जो पत्ती का जो मिडरिब रहता है ना, ये पत्ती है ना, पत्ती का जो मिडरिब है ये बस डेवलप होगा, है ना। मतलब व्हिप टेल मतलब जो बोलते हैं ना पूंछ टाइप का हो, ये डेवलप हो, ये सब नहीं डेवलप होगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, व्हिप टेल। ये किसके कारण होता है, मोलिब्डेनम का डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है, ये होता है। और एक क्या बोलते हैं, होलो स्टेम होता है। इसमें क्या होता है, होलो स्टेम में क्या होता है, उसका जो कॉर्ड का जो उसका जो स्टेम पर्सन रहता है उसका अंदर ना होलो मतलब खाली रहता है पूरा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, होलो स्टेम बोलते हैं। इसके कारण किसके कारण होता है, बोरॉन डेफिशिएंसी के कारण। और क्या होता है इसमें, ब्राउनिंग होता है। ब्राउनिंग में क्या होता है, उसका जो लीफ और स्टेम में ना ब्राउन कलर का स्पॉट टाइप का दिखता है ना, चिन्ह दिखता है, उसको बोलते हैं ब्राउनिंग। ये किसके कारण होता है, बोरॉन डेफिशिएंसी के कारण होता है। और एक होता है किसमें, इसमें बटनिंग होता है ना। बटनिंग किसके कारण होता है, नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। ये सब है इसका कुछ मेन फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर, किसका, हमारा फूल गोभी का, ठीक है, ये सब है उसका कुछ डिजॉर्डर, है ना। तो और क्या है इसके अलावा हमारा, उसके बाद नेक्स्ट कोल क्रॉप कौन सा है इसके फैमिली का, पत्ता गोभी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैबेज बोलते हैं, ठीक है, कैबेज बोलते हैं, है ना। तो इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रासिका ओलेरेसिया, तथवार कौन सा है, बॉट्राइटिस, सॉरी बॉट्राइटिस बोलते हैं, ये कैपिटटा, बॉट्राइटिस जो बोलते हैं ये कैपिटटा, याद रखिए, ये कैपिटटा है, ये क्या है, बॉट्राइटिस है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पत्ता गोभी का, इसका भी वही फैमिली है, ब्रासिकेसी फैमिली का है ना। ये और क्या है उसका, ये जो क्या है, इसका जो एडिबल पर्सन क्या बोलते हैं उसको, हेड बोलते हैं, ठीक है, हेड बोलते हैं। इसका वेराइटी क्या है, प्राइड ऑफ इंडिया, ड्रम हेड,
गोल्डन एकर, है ना, ये सब। इसमें एक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है ना, एंटी कैंसर, जिसको खाने से क्या होता है, कैंसर से थोड़ा मतलब बचाव हो जाता है ना, इस कैबेज से। क्या है उसका नाम है, किसके कारण, कौन सा चीज़ के कारण, इंडोल 3 कार्बिनॉल करके एक तो केमिकल्स है इसमें, है ना, इंडोल 3 कार्बिनॉल, जो कि इसको एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसमें रहता है, जिससे कि हमें कैंसर होने से वो रोकता है। ठीक है, ये क्या हमारा कुछ मतलब कैबेज के बारे में। ठीक है, ये दोनों के लिए क्या चाहिए, हमें ठंडी के क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कोल क्रॉप्स का। इन दोनों का मेन मेजर और क्या सिमिलरिटी है, इन दोनों का क्या है, जो इंसेक्ट रहते हैं, है ना, इंसेक्ट जो रहते हैं इसके सेम रहते हैं। कौन सा इंसेक्ट इसमें रहता है, डायमंड बैक मॉथ, DBM बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्लूटेला जाइलोस्टेला, DBM इसमें पाया जाता है। और क्या होता है, कैबेज सेमीलूपर, है ना, कैबेज सेमीलूपर, ये जो है इसका मेजर इंसेक्ट सब है। ठीक है, ये क्या है, इसका मेजर इंसेक्ट है। और इसमें डिजीज कौन सा है सब पाया जाता है, इसका बीमारी क्लॉब रॉट, है ना, क्लॉब रॉट, कॉर्ड रॉट, है ना, कॉर्ड सड़ जाता है, ये सब उसका क्या है बीमारी, ये दोनों क्रॉप में पाया जाता है। ठीक है, ये था हमारा ठंडी क्लाइमेट का 2 क्रॉप। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्रॉप है हमारा ऑनियन, है ना। एक जो चीज़ था, इसका जो सीड रेट है, सीड रेट जो है फूलगोभी का कितना था, 500 से 600 ग्राम पर हेक्टर। और जो इसका था कैबेज का था 400 से 500 ग्राम, है ना, याद रखिएगा, ये इसका डिफरेंस था 400 से 500 ग्राम। तो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और एक बार बता दे रहा हूँ। कॉलीफ्लावर का क्या है, उसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, बटराइटिस है, उसका क्या है, कैपिटाटा है ना। बाकी उस दोनों का फैमिली सेम है, क्रूसिफेरी है। इसका जो एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, है ना। इन दोनों का फ्रूट टाइप क्या है, सिलिकुआ है। इसमें क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग करते हैं, याद रखिएगा, ब्लांचिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लांचिंग किस में करते हैं, कॉलीफ्लावर में। किस लिए करते हैं, उसका जो कलर जो है व्हाइट कलर जो कर्ड है, ये देखिए हम लोग का फूलगोभी है मान लो, है ना, ये फूलगोभी है ना, फूलगोभी है। ये जो कॉर्ड है, ये जो व्हाइट कलर से, ये जो जब डायरेक्ट सूर्य के किरण से एक्सपोजर होता है, क्या होता है, वो पीला कलर हो जाता है, येलो कलर थोड़ा। तो ये किसके कारण, तो इसको रुकवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, करते हैं जो टेक्निक सब यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लांचिंग बोलते हैं। ठीक है, उससे होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाता है ना। स्कूपिंग करते हैं, इससे क्या होता है, फ्लावर स्टॉक बढ़ जाता है ना, जिससे हमें सीड बाद में मिल सकता है ना। ये किस में करते हैं, हमें फूल गोभी में। ठीक है, इसका कुछ वेराइटी है जो इंपॉर्टेंट है, पूसा दीपाली, पूसा स्नोबॉल, पूसा हिम ज्योति। याद रखें, स्नोबॉल मतलब क्या है, बर्फ है, वो व्हाइट कलर का। हिम ज्योति मतलब हिम मतलब बर्फ है, वो व्हाइट कलर का, है ना। तो ये सब दिखना, जो फूलगोभी कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है। तो ये सब दिखना, उसका नाम से आप जान जाओगे कि व्हाइट है ना। ये हो गया उसका, ये हो गया। और कैबेज का क्या है, प्राइड ऑफ इंडिया, ड्रम हेड, गोल्डन एकर, ये क्या है, इसका कुछ वेराइटी है। जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके किसके कारण होता है, इंडोल 3 कार्बिनॉल। ये इतना सब चीज़ है इसका मेन इंपॉर्टेंट। और इसके इंसेक्ट मेरे याद रखिएगा, डायमंड बैक मॉथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, जो कि हमारा क्रूसिफेरी फैमिली का जो है, जिससे मॉस्टर्ड है, सरसों में भी देखना, सरसों भी हमारा ब्रासिकेसी फैमिली में है, उसमें भी ये वाला इंसेक्ट पाया जाता है। ठीक है, और क्या है हमारा कैबेज सेमीलूपर, ये पाया जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा हमारा कैबेज और कॉलीफ्लावर का। नेक्स्ट क्रॉप है हमारा ऑनियन। ऑनियन मतलब क्या, हम लोग जानते हैं प्याज, है ना। प्याज लहसुन हम लोग डेली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्याज लहसुन का जो रिसर्च स्टेशन में आप जानते हो कहाँ पे हमारा है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नासिक में। आप जानते हो नासिक जो लसल गांव है, वहाँ पे प्याज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र का। तो ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग को सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ से आता है, महाराष्ट्र से आता है। ठीक है, प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, तो ऑनियन का साइंटिफिक नेम पहले याद रखना पड़ेगा, है ना। ऑनियन है हमारा नेक्स्ट क्रॉप। इसका क्या है साइंटिफिक नेम, एलियम सेपा, एलियम सेपा, है ना। ये उसके बाद इसका जो हमारा, इसका जो कलर, सॉरी बोलता है, कलर जो है, किसके कलर होता है,
क्वेरसेटिन, क्वेरसेटिन नाम का एक पिगमेंट है, इसके कारण होता है इसका कलर, है ना। इसका जो पंजेंसी है, आप जो खाते हो को जो ये लगता है ना, जो तीखापन लगता है, वो इसकी किसके कारण है, डाई एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड, है ना, डाई अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, है ना। अलाइल प्रोपाइल जो डाइसल्फाइड रहता है, इसका मेन उसका जो है एंटीफंगल सॉरी बोलता है जैसे होता है अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है, ये होता है। और क्या उसका इसका जो स्प्राउटिंग, आप देखो कभी कभी ओनियन से ना उसका रूट जो स्प्राउटिंग निकल जाता है, वो किसके कारण, उसको रुकवाने के लिए हमें क्या स्प्रे करते हैं, मालिक हाइड्राजाइड नाम का केमिकल है, इसको हमें स्प्रे करने से, है ना, इसका क्या होता है, इसका स्प्राउटिंग रुक जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, तो ये हो गया। और इसके जो एंटी फंगल, आप देखोगे हम लोग बाल में देखे होंगे कभी कभी जब ज़्यादा ये हो जाता है, क्या डैंड्रफ हो जाता है, हम लोग ना प्याज को बोलते हैं बांट के लगाओ, है ना, लगा को प्याज को ग्राइंडिंग करके, ये किसके होते हैं, क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। ये किसके कारण है, कैटेचल एक केमिकल है, इसके प्रेजेंस के कारण। ये जो कैटेचल है, इसमें क्या रहता है, मैक्सिमम सल्फर पाया जाता है ना, प्याज में तो सल्फर पाया जाता है, इसके कारण क्या होता है, इसका एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहता है, ठीक है। इसका जो सीड रेट कितना है, 10 से 12 kg रहता है, ठीक है, 10 से 12 kg रहता है। इसका वेराइटी सब क्या क्या है, नासिक रेड, आप जानते हो नासिक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, पूसा रेड, एग्रीफाउंड डार्क, ये सब इसका क्या है, वेराइटी है, ठीक है। इसका जो पेस्ट और कुछ बीमारी है जो एक जो सिंपल है ना, इसका पॉलिनेशन जो है हमारा ऑनियन का किसके द्वारा मेजर होता है, हनी बी के कारण, है ना, हनी बी जो है ना, मधुमक्खी के कारण सबसे ज़्यादा इसमें पॉलिनेशन होता है। इसमें एक तो चीज़ दिखाया जाता है बोल्टिंग करके प्रक्रिया दिखाया जाता है, जिससे कि उसका स्टेम का ग्रोथ होता है, किसके कारण, टेम्परेचर जब कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है, इससे क्या होता है, स्टेम का इसका ग्रोथ होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बोल्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ये है। इसका बीमारी कौन सा है सबसे ज़्यादा, पर्पल ब्लच करके एक तो बीमारी है, वो किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया पोरी के कारण, अल्टरनेरिया पोरी नाम का एक फंगस है, इसके कारण क्या होता है, उसका पर्पल ब्लच बीमारी होता है। उसके इंसेक्ट क्या है, थ्रिप्स, है ना, ओनियन थ्रिप्स है ना, ये याद रखिए, ओनियन का जो है उसका थ्रिप्स जो है उसका सबसे मेजर इंसेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, गार्लिक का साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सटाइवम, है ना, एलियम सटाइवम, है ना। इसमें कौन सा एक केमिकल रहता है, एलिसिन जो रहता है, उसका पंजेंसी देता है, ठीक है, याद रखिएगा इतना चीज़, है ना। इसका जो ऑनियन का जो एडिबल पार्ट है, कौन सा, एडिबल पार्ट को क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, ठीक है। और गार्लिक का एडिबल पार्ट क्या है, क्लोव्स, है ना, क्लोव्स हो गया उसका एडिबल पार्ट। तो याद रखिएगा हम लोग को ऑनियन का क्या क्वेश्चन आता है, इसका पॉलिनेटर कौन है, हनी बी, याद रखिएगा। उसका कलर किसके कारण है, क्वेरसेटिन जो है इसका कलर देता है, और इसका पंजेंसी बहुत ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और स्प्राउटिंग को उसका रोकने के लिए, स्प्राउटिंग मतलब उससे जर्मिनेशन होगा, जैसे प्याज आप रखो, प्याज से उसका हम लोग उसका जो बल्ब को लगाते हैं हम लोग, है ना, मिट्टी में, तो इससे क्या होता है, वो स्प्राउटिंग हो जाता है, स्प्राउट होता है मतलब उसका जर्मिनेशन हो जाता है। तो जर्मिनेशन को रुकवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मालिक हाइड्रोजाइड, उसका जो स्टोरेज जहाँ पे होता है वहाँ पे स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो एंटी फंगल प्रॉपर्टी इसका किसके कारण होता है, कैटेचल के कारण। कैटेचल एक केमिकल प्रेजेंट रहता है जो इसको फंगस से एंटी फंगल जो कैरेक्टर इसमें दिखाता है ना, क्योंकि इसमें सल्फर ज़्यादातर पाया जाता है। उसका वेराइटी आप याद रखिए, नासिक रेड, एग्रीफाउंड डार्क, है ना, पूसा रेड, ये सब है। और जो महाराष्ट्र का लासल गांव है वो प्याज के लिए बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत प्रोडक्शन होता है, ओनियन रिसर्च स्टेशन भी वहीं है उधर महाराष्ट्र में, है ना। और जो उसका बोल्टिंग दिखा जाता है, बोल्टिंग याद रखिएगा, बोल्टिंग किस में पाया जाता है, बोल्टिंग में क्या होता है, स्टेम का एलोंगेशन होता है, स्टेम का लंबा हो जाता है, इसके कारण टेम्परेचर बहुत कम होता है जब, ठीक है। और इसमें बहुत सबसे बड़ी ज़्यादा बीमारी कौन सा दिखाते हैं, सबसे मेन बीमारी इसमें पर्पल ब्लच, वो किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया कारण। और इसमें इंसेक्ट कौन सा पाया जाता है, थ्रिप्स, ओनियन थ्रिप्स के कारण, है ना। और नेक्स्ट है गार्लिक का साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सटाइवम है, ठीक है। और सटाइवम है, उसका जो पंजेंसी है किसके कारण होता है, एलिसिन, वो कौन सा, एलिसिन नाम का एक जो एमिनो एसिड है उसके कारण होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑनियन गार्लिक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिश, अभी हम लोग पढ़ेंगे रेडिश
जो मूली के बारे में, गाजर के बारे में, और जो छोटा छोटा क्रॉप है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग का अनियन गार्लिक। तो अभी नेक्स्ट क्रॉप हम लोग पढ़ने वाले रेडिश। तो रेडिश या क्या उसको बोलते हैं हम लोग, मूली बोलते हैं। ठीक है, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, रफाइनस सटेवस। ठीक है, तो इसमें जो उसका जो ब्राउन हार्ट एक तो डिजीज होता है। ब्राउन हार्ट एक फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर होता है किसके डेफिशिएंसी के कारण, बोरन डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, उसका जो बोरन डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, इसका ब्राउन हार्ट। तो इसका जो मेन जो है वेराइटी है क्या है, पूसा चेतकी, पूसा चेतकी, निशांत, ये सब क्या है इसका वेराइटी जो है, इंपॉर्टेंट वेराइटी है ना। उसके उसमें एक प्रोसीजर हम लोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टैकलिंग। इसमें क्या करते हैं, इसका जो रूट है उसको क्या करते हैं, उसका फ्लावर इनिशिएशन करके सीड प्रोडक्शन के पर्पज से इसको करते हैं, है ना। उसका रूट को क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्लावरिंग इंड्यूस करके उससे क्या करते हैं हम लोग, सीड प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, रेडिश का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैकलिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्रॉप कैरोट, है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, डाउकस कैरोटा। ठीक है, डाउकस कैरोटा। इसमें एक तो कांजी करके एक तो बेवरेज बनता है इससे, ब्लैक कैरोट से। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांजी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कांजी इज प्रिपेयर्ड बाय, इस क्वेश्चन आता है, कांजी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैरोट। ठीक है, ये जो बेवरेज है किससे होता है, ब्लैक कैरोट से। ठीक है, ये होता है ना। और इसका जो वैरायटी है क्या है, चैंटने, पूसा केसर, है ना। इसका सीड रेट कितना होता है, 5 से 6 kg पर हेक्टर। ठीक है, 5 से 6 kg इसका क्या होता है, पर हेक्टर होता है। इसमें एक तो बीमारी होता है, फर्किंग बोलते हैं उसको, है ना। बीमारी किसके कारण, फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर के कारण, उसको फर्किंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वो जो ये किसके कारण होता है पहले देखते हैं, हार्ड पैन, जब मिट्टी क्या होती है बहुत हार्ड हो जाता है पैन उसमें, या उसमें वाटर का स्ट्रेस पाया जाता है, वो क्या होता है, उसका जो गाजर देखिए नॉर्मल आप देखोगे जो गाजर रहता है इस टाइप का रहता है। ठीक है, गाजर ऐसे टाइप का रहता है। ये क्या होता है, इससे डिजॉर्डर होके यहाँ से 2 टाइप का, यहाँ से फर्किंग टाइप का हो जाता है, मतलब एक से एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्किंग बोलते हैं, है ना। ये पत्ती रहता है, ये गाजर है ना। इसे क्या होता है, इससे और एक तो निकल जाता है ना, एबनॉर्मल टाइप का, इसको बोलते हैं क्या, फर्किंग बोलते हैं। ठीक है, ये होता है किसमें, हमारे गाजर में होते हैं। ठीक है, इसका जो है मेन, इसका 2 टाइप का है, एक तो है एनुअल और है बाइनियल। जो एनुअली हम लोग लेते हैं गाजर को, उसको किसके लिए करते हैं हम लोग, हमारा रूट प्रोडक्शन के लिए, रूट के लिए। और जो बाइनियल रहता है ना, 2 वार्षिक वाला, उसको किस लिए, उसका सीड प्रोडक्शन के लिए, है ना। सीड प्रोडक्शन के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग, बाइनियल वाला रहते हैं। तो याद रखिए, तो रेडिश का हम लोग क्या याद रखना है, ब्राउन हार्ट जो डिजीज होता है बोरन के डिफिशियंसी के कारण, है ना। पूसा चेतकी, निशान, ये सब उसका वेराइटी है। और स्टैकलिंग, इसको याद रखिएगा, स्टैकलिंग ये किसके कारण होता है, फ्लावरिंग इंड्यूस करना, है ना, सीड प्रोडक्शन के लिए, है ना। और जो कैरोट का क्या हमें याद रखना है, इसका कांजी एक तो बेवरेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूसा केसर, चैंटनी इसका वेराइटी है। और जो फर्किंग होता है, एक तो फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है, वो किसके कारण होता है, हार्ड पैन जब सॉइल में बन जाता है तो उसके कारण होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का रेडिश कैरेट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अभी कुकुरबिटेसी क्रॉप को देखेंगे, है ना। कद्दू वाले जो क्रॉप है, कद्दू फैमिली के जो जितने क्रॉप है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें क्या आता है सब, जैसे कद्दू आता है ना, लौकी आता है, खीरा वगैरह, है ना। तो उसमें अभी क्या कौन सा पढ़ रहे हैं, कुकुरबिटेसी क्रॉप, है ना। कुकुरबिटेसी में क्या है हम लोग, पहला क्रॉप है पम्पकिन, है ना, कद्दू। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कुकुरबिटा मोस्चाटा,
कुकुरबिटा मस्चाटा, है ना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्रॉप, और ये इसका जो सीड रेट कितना रहता है, 1 से 1.5 kg पर हेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है हम लोग, लौकी, है ना, क्या उसको बोलते हैं, बटल गोर्ड बोलते हैं, है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम हम लोग का है लेगिनेरिया सिसेरारिया। ठीक है, लेगिनेरिया सिसेरारिया। इसका जो वेराइटी कौन सा है, पूसा मेघदूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूसा मेघदूत, याद रखें। पूसा प्रोलिफिक, पूसा प्रोफाइलिक, है ना, प्रोफाइलिक लॉन्ग, पूसा प्रोफाइलिक राउंड, याद रखिएगा, इसका सब वेराइटी है। बट पूसा मेघदूत बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा इसका वेराइटी, किसका वेराइटी करके, है ना। नेक्स्ट कौन सा, बीटरगढ़। बीटरगढ़ किसको बोलते हैं, बीटर किसके टेस्ट है, बीटरगढ़ मतलब हमारा करेला, है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मेमोडिका चरंसिया, मेमोडिका चरंसिया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, खीरा, क्या उसको बोलते हैं, कुकुम्बर, ये क्या उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कुकुमिस सटाइवस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कुकुमस सटाइवस। नेक्स्ट है कौन सा, रीजगॉर्ड, लुफा सिलिंड्रिका, है ना। ये सब क्या है हमारा, कुकुरबिटासी क्रॉप। ठीक है, तो कुकुरबिटासी जो क्रॉप है उसका हम लोग का क्या बोलते हैं, बीमारी और कुछ इंसेक्ट भी मेन है। इसका इंसेक्ट में कौन सा है, रेड स्पाइडर माइट, है ना, और क्या है, रेड पंपकिन बीटल, ये इसका मेजर इंसेक्ट है। ठीक है, उसका जो बीमारी कौन सा आता है, बर्ड नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, जो हम लोग का जो कुकुरबिटासी का जो फलने से पहले उसका जो बर्ड बनता है वो क्या होता है, सड़ जाता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ये वायरस किससे ट्रांसमिट होता है, हमारा एफिड से। ठीक है, तो ये किसके क्या होता है हम लोग का, बर्ड नेक्रोसिस। ठीक है, और क्या होता है हमारा बर्ड नेक्रोसिस के अलावा, डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी, डाउनी मिल्ड्यू भी होता है और पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है ना, याद रखिएगा। ये सब क्या है हमारा कुकुरबिटेसी का मेजर इंसेक्ट एंड डिजीज, ये सभी के लिए सेम है ना, सभी में वही टाइप का लगता है ना, याद रखिएगा इसका इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, और इसके पूसा मेघदूत याद रखिएगा, इसका बटलगढ़ का। ठीक है, ये था हम लोग का कुकुरबिटेसी क्रॉप का। नेक्स्ट हम लोग का पी मटर के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा जो बरबट्टी जो है ना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो मटर का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सटाइवम, है ना। उसका 2 टाइप का रहता है, एक तो हम लोग फील्ड में लगाते हैं, एक हॉर्टिकल्चर के लिए लगाते हैं, आप देखोगे, है ना। तो पी को क्या बोलते हैं हम लोग, पाइजम सटाइवम। ठीक है, याद रखिएगा। इसका 2n कितना है, 14 है ना, क्रोमोसोम नंबर, है ना। ये सब कौन सा फैमिली का है, लेगुमिनासी का। ठीक है, तो इसमें क्या पाते हैं हम लोग, प्रोटीन पाते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन रहता है। तो इसको मेजोरिटी इसका करने के लिए, इसका मैच्योरिटी मेजर करने के किससे मेजर करते हैं, टेंड्रोमीटर, याद रखिएगा। टेंड्रोमीटर क्या है, इसका मैच्योरिटी मटर का, है ना, या मतलब पता करने के लिए हम टेंड्रोमीटर से करते हैं। इसका 2 टाइप का है, पाइजम सटाइवम हॉर्टेंस। हॉर्टेंस जो है वो क्या है हमारा, जो आप देखे होंगे हम लोग ठंडी के टाइम में मटर आता है ग्रीन कलर का हमारा सब्जी के दुकान में, वो क्या है हमारा, उसको क्या करते हैं हम लोग, कैनिंग करते हैं, मतलब उसको हम लोग ठंड पैकेजिंग करके उसको हम बर्फ मतलब ठंडी में रखे रहते हैं, है ना, कैनिंग करके। तो उसको बाद में हम लोग कभी भी साल भर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो ये क्या है हम लोग का, टेबल पी भी बोलते हैं उसको, है ना, उसको टेबल पी भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा, पाइजम सटाइवम कौन सा, आर्वेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फील्ड पी। आप देखो जो पीला मटर होगा, अब देखे होंगे, है ना, इसको आप लोग सब्जी बनाते हैं, पीला मटर, उसको क्या बोलते हैं, आर्बेस, है ना, उसको फील्ड पी भी बोलते हैं, है ना। ये 2 टाइप का। इसका वैरायटी कौन सा है, बोनेविले, अर्केल, है ना, ये सब उसका वैरायटी है।
ठीक है। और क्या कौन सा है, हरभजन, ये इसका सब वेराइटी है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा, काउपी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बरबट्टी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विग्ना साइनेंसिस, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, विग्ना साइनेंसिस। इसका वेराइटी कौन सा है, पूसा ऋतुराज, है ना, पूसा ऋतुराज, पूसा दो फसली, है ना, पूसा दो फसली, पूसा बरसाती, ये सब किसका है, काउपी का साइंटिफिक नेम, सॉरी किसी उसके काउपी का वेराइटी है सब, है ना, ये सब उसका साइंटिफिक नेम क्या है, विग्ना साइनेंसिस। पूसा फाल्गुनी भी है ना, ये सब पल्सेस वाला क्रॉप है, ठीक है। तो ये सब था हमारा जितना सब्जी का फसल है। तो याद रखिएगा पी का मैं आपको बताया क्या, उसका टेंड्रोमीटर को याद रखिएगा, है ना, उसका मेन ये तीनों वेराइटी को तो याद रखिएगा, बन्ने भिले, एरकेल, है ना, और हरभजन। और इसके जो बोलते हैं काउपी का साइंटिफिक नेम पूछता है, और उसको याद रखिएगा जो वेराइटी है, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, पूसा फाल्गुनी, किसका वेराइटी मेनली इसको क्वेश्चन आता है, काउपी का, ठीक है। तो इतना था हम लोग का वेजिटेबल क्रॉप। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लोरिकल्चर। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लोरिकल्चर, है ना। तो फ्लोरिकल्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लावर और उसके गार्डन, है ना, लैंडस्केप एग्रीकल्चर, उसके बारे में। जैसे हम लोग का देखे होंगे, आप लोग पार्क वगैरह गए होंगे, तो वहाँ पे कैसे सजावट रहता है ना, पार्क का कैसे अरेंजमेंट रहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें जानना है, इंडिया जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का लूज फ्लावर जो रहता है। पहले बात तो आपको दो टाइप का फ्लावर है, लूज फ्लावर, एक तो है कट फ्लावर। तो लूज फ्लावर कौन सा, जो जिसको हम लोग डायरेक्ट वो फ्लावर का जो लास्ट एंड में रहता है ना, उसको पिक मतलब वहाँ से उसको तोड़ देते हैं, जैसे आपका गेंदा वगैरह होगा, है ना, वो क्या में आता है, लूज फ्लावर में, है ना। और जो कट फ्लावर कौन सा, जिसको हमारे उसके स्टेम के साथ साथ उसका जो स्टेम रहता है, ग्रीन स्टेम, और उसका जो पत्ती है उसके साथ उसको काट कर लेते हैं, क्योंकि उसको हमें जो अपना रूम का सजावट ये सब करने के लिए, है ना, वो सब क्या होता है, कट फ्लावर में। जैसे गुलाब वगैरह होता है कि वो सब क्या है, कट फ्लावर में आता है। तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है किसका प्रोडक्शन में, लूज फ्लावर में। तो हमारा कंट्री के तमिलनाडु जो स्टेट है, सबसे हाईएस्ट फ्लावर जो मार्केट है वहाँ पे होता है, ठीक है, हाईएस्ट फ्लावर मार्केट। और सबसे ज़्यादा जो जस्मीन जो फ्लावर है इंडिया में, सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है फ्लावर में, ठीक है। तो ये है फ्लोरिकल्चर का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कितने टाइप्स ऑफ गार्डन, है ना, किस टाइप का गार्डनिंग होता है, गार्डन का स्टाइल क्या क्या टाइप से है ना। पहला जो स्टाइल है कौन सा, सिमेट्रिकल गार्डन, सिमेट्रिकल गार्डन, ठीक है। सिमेट्रिकल गार्डन मतलब क्या है, आप यहीं से समझ रहे हो, सिमेट्री मतलब क्या है, दोनों तरफ। जैसे मतलब देखो ये गार्डन है हमारा, ठीक है, ये गार्डन मान लो, इसके आप जब ये एंट्रेंस है ना, आप गेट से एंट्री करो तो इस इधर तरफ जो होगा इधर तरफ भी वही होगा, मतलब हमें सिमेट्री मतलब दोनों साइड में सेम टाइप का होगा, ठीक है। ये जो गार्डन है हमारा क्या है, सिमेट्रिकल गार्डन, मतलब दोनों टाइप। आप जब इधर एक तो प्लांट आप लगा रहे हो, इधर भी साइड में भी एक तो प्लांट रखो, तो दोनों साइड में सेम टाइप का दिखना चाहिए, तो दोनों साइड में क्या है ना, समान टाइप का दिखना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल गार्डन। तो ये जो गार्डन का एग्जाम्पल क्या है हमारा, मुगल गार्डन हो गया, है ना, और क्या, पर्सियन गार्डन, है ना, और कौन सा, पिंजोर गार्डन, ये सब क्या है हमारा सिमेट्रिकल गार्डन, है ना। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अपने हिसाब से इसको आर्टिफिशियली अरेंज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें दो साइड जो है गार्डन का, दोनों साइड में हम जब एंट्री करेंगे वो क्या होगा, सेम टाइप को दिखना चाहिए, है ना। तो वो क्या होगा, हम लोग को सिमेट्रिकल गार्डन। जो दूसरा टाइप का है क्या है, दूसरा टाइप का क्या है, एसिमेट्रिकल। तो आप सिमेट्री का मतलब समझ गए, सिमेट्रिकल मतलब क्या है, दोनों साइड में क्या होना चाहिए, सेम टाइप का दिखना चाहिए। एसिमेट्रिकल में क्या है, ये नेचुरल है, मतलब यहाँ पे कहीं भी कुछ भी आप लगा सकते हो, है ना, प्लांट लगा सकते हो कहीं भी, है ना। वो क्या है, एसिमेट्रिकल, कहीं भी इसमें मतलब कहीं भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या गार्डन है, एसिमेट्रिकल गार्डन। इसमें एग्जाम्पल कौन सा है, इंग्लिश गार्डन, है ना, इंग्लिश गार्डन हो गया, जापानीज गार्डन हो गया, है ना, ये सब क्या है, एसिमेट्रिकल गार्डन है, ठीक है। तो ये गार्डन में क्या होता है, हमें सिमेट्री नहीं है, आप जो एंट्री करोगे ऐसा नहीं कि इधर साइड में जितना ट्री है इधर साइड में उतना ट्री होना चाहिए, कि इधर से में लॉन जैसे है, सॉरी हेज जैसा है इस टाइप में भी उधर वैसे होना नहीं चाहिए, मतलब
नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, वो अपने आप ही वहाँ पे पेड़ लगा होगा, अपने आप ही वो बना होगा, है ना गार्डन, वो क्या होगा हमारा एसिमेट्रिकल गार्डन। ठीक है, जो तीसरा गार्डन है वो क्या है, फ्री स्टाइल गार्डन। ठीक है, फ्री स्टाइल गार्डन, ये जो फ्री स्टाइल गार्डन है वो किस टाइप का होगा, फ्री स्टाइल गार्डन में ये होगा, ये दोनों, ये जो सिमेट्रिकल, बोथ सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों का जो मिलावट होगा वो क्या होगा, फ्री स्टाइल है ना। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, रोज गार्डन, है ना, रोज गार्डन जो गुलाब का गार्डन है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है कौन से का, फ्री स्टाइल का। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है मुगल गार्डन कौन सा टाइप का है, तो आपको याद रखना है सिमेट्रिकल गार्डन, है ना। सिमेट्रिकल को और क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल गार्डन, है ना, फॉर्मल गार्डन। और जो एसिमेट्रिकल को और क्या बोलते हैं हम लोग, इनफॉर्मल गार्डन, है ना, याद रखिए, इसको फॉर्मल गार्डन बोलते हैं, इसको इनफॉर्मल गार्डन बोलते हैं। कभी कभी आपको पूछ देगा फॉर्मल गार्डन कौन सा है, इनफॉर्मल गार्डन कौन सा है करके, तो इसी हिसाब से आपका दोनों टाइप का ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मेन फीचर, कौन सा गार्डन का किस टाइप का फीचर है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला जो है मुगल गार्डन है। ठीक है, मुगल गार्डन है पहला। जो इसका फीचर क्या है देखते हैं, इसे क्या होता है, इसमें ना क्या रहता है, रनिंग वाटर होगा, है ना, जो पानी आप देखोगे, जो मुगल गार्डन में देखोगे पानी बह के जा रहा होगा कहीं पे, वो किसका फीचर है हमारा, मुगल गार्डन का। और क्या होगा, टेरेस होगा, है ना, टेरेस मतलब आपका जो छत टाइप का होगा वहाँ होगा। और क्या होगा, हाई वॉल होगा चारों तरफ, मतलब जो दीवार होगा चारों तरफ वो उसके गार्डन के चारों तरफ होगा, है ना। ये सब क्या है हमारा मुगल गार्डन। ये कहाँ पे पाया जाता है हम लोग का, ये हम लोग का जो है जैसे मुगल गार्डन जो है हम लोग का जो हमारे जितना जो आगरा में आप देखोगे, आगरा में ताजमहल के चारों तरफ वो जो गार्डन है वो सब मुगल गार्डन में आ जाता है ना। और जो उसके बाद जो है जापानीज गार्डन, जापानीज गार्डन में क्या फीचर है, लैंटर्न, जो आप देखोगे जो लाइट जो होगा ना वो लैंटर्न लगा होगा। लैंटर्न मतलब क्या है, वो जो आप देखोगे जो बत्ती टाइप का होगा, मतलब जो लाइट जल रहा होगा, देखिए उसमें मिट्टी तेल लग के, है ना, उस टाइप के क्या होता है, लैंटर्न चारों तरफ लगा रहता है ना। वो क्या है हमारा जापानीज गार्डन का फीचर। और क्या होगा वहाँ पे हम लोग का पगोड़ा टाइप का होगा। ठीक है, वो क्या होगा हम लोग जापानीज गार्डन। उसका एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, बुद्ध जयंती पार्क एक ठो है, बुद्ध जयंती पार्क है एक ठो, है ना। जयंती पार्क जो है न्यू दिल्ली में जो है वो है किसका, जापानीज गार्डन का। कौन सा पार्क है वो, बुद्ध जयंती पार्क, है ना। वो कौन सा हमारा जापानीज गार्डन का एग्जाम्पल। तीसरा जो है कौन सा हमारा, इंग्लिश गार्डन है। यहाँ पे क्या होगा, इसका फीचर क्या है, लॉन होगा, है ना। लॉन मतलब आप जानेंगे घास का एक मस्त घास का परत टाइप का होगा, मतलब पूरा प्लेन टाइप का लैंड होगा, वहाँ पे क्या होगा, लॉन जहाँ पे रहेगा आप उसको जाने क्या है, ये इंग्लिश गार्डन का फीचर। और क्या होगा, रॉकरी, मतलब पत्थर का कुछ चीज़ बना हुआ होगा, है ना, पत्थर से कुछ चीज़ बना होगा, वो सब क्या है हमारा इंग्लिश गार्डन। वो इसका एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, राष्ट्रपति भवन का जो गार्डन है ना, वो क्या है हमारा इंग्लिश गार्डन में आता है। ठीक है, तो ये था हमारा मुगल गार्डन से लेके इंग्लिश गार्डन तक का फीचर। उसके बाद हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें ऑर्नामेंटल में, क्या है, लॉन मतलब आप क्या समझते हो, जैसे दूब घास हो गया या मैनिला घास हो गया, कुछ घास से क्या होता है, पूरे दूब घास हो गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोडोन डैक्टाइलॉन बोलते हैं, है ना, साइनोडोन डैक्टाइलॉन। इसका या नहीं तो किसी देखोगे आप पूरा ग्राउंड बहुत बड़ा लंबा पूरा ग्रीन टाइप का पूरा प्लेन एरिया रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन, है ना। वो जो चट्टान टाइप का पूरा रहता है जिससे घास से बनाया होगा उसको बोलते हैं हम लोग लॉन बोलते हैं, है ना। तो उसको लॉन का बनाने के लिए हमें सबसे बेस्ट मेथड और सबसे जल्दी वाला जो मेथड, जो क्विकेस्ट मेथड है कौन सा है, टर्फ मेथड। ये वाला याद रखिएगा, टर्फ मेथड जो है सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट एंड सबसे बेस्ट मेथड है लॉन बनाने का, है ना, क्विकेस्ट एंड बेस्ट मेथड, है ना, टर्फिंग से लॉन मेथड। और कौन सा घास सब लगाते हैं हम लोग, दूब घास हो गया, मैनिला घास हो गया, है ना, ये सब हमें
लॉन बनाने में लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पहली बात तो हम लोग को फॉर्मल की क्या चीज़ पढ़े अभी तक, फॉर्मल गार्डन, इनफॉर्मल गार्डन और फ्री स्टाइल गार्डन। जो फॉर्मल गार्डन में क्या होता है, चार दोनों तरफ हम जब एंट्री करेंगे दोनों साइड गार्डन का क्या होता है, सेम टाइप का होता है। ठीक है, तो फॉर्मल गार्डन का एग्जाम्पल क्या हम लोग पढ़े, मुगल गार्डन, पर्सियन गार्डन, है ना, पिंजौर गार्डन, ये सब क्या है उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद इनफॉर्मल गार्डन पढ़े, जहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ मतलब एक समान टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता, कुछ भी कहीं भी पेड़ लग गया कहीं भी, है ना, बट गार्डन टाइप का दिखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफॉर्मल गार्डन। इसमें क्या है हम लोग का जो इंग्लिश गार्डन हो गया, जापानीज गार्डन हो गया, वो सब क्या किस में आता है, इनफॉर्मल गार्डन में। तीसरा जो है हमारा फ्री स्टाइल गार्डन, उसमें क्या है हम लोग का, वो दोनों का मिक्स है, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल का मिक्स वाला, जो दोनों का मिला के जो गार्डन बनता है वो क्या है हमारा फ्री स्टाइल गार्डन, जिसके क्या है एग्जाम्पल है हमारा रोज गार्डन। ठीक है, तो हम लोग अभी फीचर भी पढ़े, मुगल गार्डन का क्या फीचर है, रनिंग वाटर होगा, टेरेस होगा और हाई वॉल होगा। और जापानीज गार्डन का क्या है, लैंटर्न होगा और पगोडा होगा, है ना। और इंग्लिश गार्डन क्या है, लॉन होगा और रकरी होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और लॉन का कौन सा मेथड से वो उसको हम लोग प्रोपागेशन करते हैं, मतलब उसको कैसे लगाते हैं, सबसे बेस्ट मेथड है, अलग अलग मेथड है, बट हमें याद रखना है टर्फ मेथड जो है सबसे क्विकेस्ट एंड बेस्ट मेथड है, इसको याद रखें। टर्फ को हम लोग काट के क्या करते हैं, लगाते हैं, है ना, तो उसी हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, लॉन बनता है ना। ये हो गया। और एक तो टर्मिनोलॉजी टोपियारी। टोपियारी क्या है, हमें एक तो प्लांट को ना जब उसका प्रनिंग करके, एक तो है ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये ऐसा से ये है ना प्लांट है, उसको हम काटना है ना, प्रनिंग करके उसको काट के हमें चिड़िया या किसी चीज़ का शेप बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोपियारी बनाएंगे, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोपियारी। कब टोपियारी किसको बोलेंगे, जब हम एक प्लांट को लगाते हैं गार्डन में, उसको काट के चिड़िया से लेके कोई जो बोलते हैं एनिमल या किसी चीज़ का शेप या साइज में उसको प्रनिंग करने को हमें क्या बोलते हैं, उसको टोपियारी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के इकाबेना। इकाबेना क्या है, जापानीज स्टाइल में फ्लावर का अरेंजमेंट, जो फूल को अरेंजमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकाबेना, है ना। ये टर्मिनोलॉजी का याद रखिए। टोपियारी क्या है, हमें एनिमल या किसी का शेप में, है ना, एनिमल, बर्ड या किसी का भी शेप में, कुछ भी टाइप का शेप में प्लांट को प्रनिंग करने में, है ना। प्रनिंग मतलब उसको कटाई छटाई करके, है ना, उसको प्रनिंग बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एक ठो है, ये हो गया। और एक ठो है बोनसाई, है ना। बोनसाई क्या है, हमें एक तो प्लांट है जो जैसे बरगद का स्पेसिस या फाइकस स्पेसिस जो बोलते हैं, बरगद जिसमें बना है, उसका क्या करते हैं, उसको जापानीज स्टाइल्स में क्या करते हैं हम लोग, जापानीज स्टाइल्स में हम एक तो मिनिएचर प्लांट बनाते हैं, मतलब छोटा सा प्लांट को काट कूट के बनाते हैं, जिससे वो बहुत दिन से वो है इस टाइप का दिखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोनसाई बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक मिनिएचर प्लांट बनाना है, मतलब ट्रेनिंग करके उसको, ट्रेनिंग मतलब क्या, एक तो शेप देना है ना, एक तो शेप देके उसको छोटा सा बरगद का प्लांट जो दिखता है कि बहुत दिन हो गया है ना, बहुत सालों से है, इस टाइप का दिखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोनसाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब टर्मिनोलॉजी जो कि हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इसका नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले डिफरेंट टाइप के फ्लावर के बारे में, है ना। तो पहला फ्लावर जो हम लोग का है रोज। ठीक है, पहला जो फ्लावर है क्या उसको बोलते हैं, रोज, है ना। रोज क्या बोलते हैं हम लोग, गुलाब बोलते हैं, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग फ्लावर यूज ये करते हैं, है ना। तो रोज का क्या है, उसका रोज का साइंटिफिक नेम क्या है ना, रोजासी फैमिली का है ना। तो पहले तो हम लोग रोज के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो पहली बात है, इसको ये पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, किंग ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या उसका बोलते हैं, उसका जो फ्रूट जो टाइप रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिप बोलते हैं, है ना। उसका फ्रूट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको पहली बात सॉरी इसमें ना इसको क्वीन ऑफ फ्लावर बोलते हैं। क्वीन ऑफ फ्लावर मतलब फूलों के रानी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके जो फ्रूट टाइप है उसको क्या बोलते हैं, हिप बोलते हैं, है ना, हिप बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रोजा स्पेसिस, है ना। इसका फैमिली कौन सा, रोजासी, है ना, रोजासी। इसमें बहुत सारा वेराइटी स्पेसिस रहता है, रोजा फ्लोरिबंडा, है ना, रोजा पॉलियांथा, बहुत सारा स्पेसिस रहता है। ठीक है, तो हमें इसका मेन वेराइटी याद रखना है कौन सा, डॉक्टर बीपी पाल,
डॉक्टर बीपी पाल जो है वो किसका है, हमारा रोज का वैरायटी है, याद रखिएगा डॉक्टर बीपी पाल। और दूसरा कौन सा, प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी, ये दो वैरायटी हो गई, याद रखिएगा बहुत। ये डॉक्टर बीपी पाल को क्यों वैरायटी कैसे, ये जो है हमारा रोज का ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा काम किए थे डॉक्टर बीपी पाल, इसलिए उसको हम डॉक्टर बीपी पाल एक तो वैरायटी निकला है, ठीक है, ये हो गया। और रोज़ को हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे रोज़ का जो रोज़ वाटर हो गया, गुलकंद हो गया, है ना, ये सब क्या हम लोग यूज करते हैं रोज़ में, ठीक है। और क्या होता है, रोज़ का जो प्लांटिंग होता है वो कब होता है, हम लोग का सितंबर मंथ में करते हैं, ठीक है। सितंबर मंथ, जब सितंबर में हम लोग रोज़ का क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। और इसका नवंबर से लेकर फरवरी तक के अंदर हम लोग इसका बर्डिंग करते हैं, है ना। इसका जो मेथड ऑफ प्रोपागेशन किसमें है, टी बर्डिंग, है ना, टी बर्डिंग से इसका क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोपागेशन, जो हम लोग उसको कौन सा याद रखिएगा, टी बर्डिंग सबसे ज़्यादा यूज होता है हम लोग का रोज का मेथड ऑफ प्रोपागेशन में, ठीक है। तो नवंबर से हम लोग फरवरी के बीच में इसका जो बर्डिंग करना रहता है तो हम लोग उसी सीजन में करते हैं, है ना। उसका जो इसका जो फ्लावर का सेल्फ लाइफ, मतलब फ्लावर बहुत दिन टिकेगा, इसको ये करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक ठो मेथड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पल्सिंग टेक्निक। पल्सिंग टेक्निक में क्या करते हैं, उसको साउंड वेव से हम लोग उससे पास करवाते हैं। इससे क्या होता है, वो इससे वो उसका जो सेल्फ लाइफ, मतलब बहुत दिन तक वो ताज़ा रहता है हमारा फ्लावर, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्सिंग करते हैं। तो याद रखिएगा, पल्सिंग से क्या होता है, हमारा सेल्फ लाइफ जो है फ्लावर का वो इंक्रीज होता है, मतलब ज़्यादा दिन बढ़ता है, मतलब तक रहता है, ठीक है। ये था हम लोग का रोज का। तो इसको याद रखिएगा, क्वीन ऑफ फ्लावर बोलते हैं इसका जो फ्रूट को क्या बोलते हैं, हिप बोलते हैं, है ना। डॉक्टर बीपी पाल और प्रियदर्शिनी जो इसका मेन वैरायटी है, याद रखिएगा। और पल्सिंग टेक्निक यूज करते हैं इसको रोज में। और इसका जो मेन जो मेथड ऑफ प्रोपागेशन याद रखिएगा, टी बर्डिंग है, ठीक है। तो ये था हम लोग का रोज, है ना। नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ते हैं ग्लैडियोलस। नेक्स्ट जो फ्लावर है हम लोग का ग्लैडियोलस। तो ग्लैडियोलस को और क्या बोलते हैं हम लोग का, स्वॉर्ड लिली भी बोलते हैं उसको, ग्लैडियोलस को स्वॉर्ड लिली भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लैडियोलस को, है ना, ग्लैडियोलस। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लैडियोलस हाइब्रिडस, है ना। इसका फैमिली कौन सा है, इरिडियासी, है ना, इसका इरिडियासी है। इसका जो वेराइटी है कुछ वेराइटी को जो प्रोपागेशन जो है किससे होता है, ये बाय कॉर्म जो है उससे इसका प्रोपागेशन है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लैडियोलस के बारे में इतना याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग का साइंटिफिक जो फ्लावर है क्राइसैंथेमम, है ना, क्राइसैंथेमम। इसको जो ग्लैडियोलस को और क्या बोलते हैं, हमने बताया आपको, स्वॉर्ड लिली, है ना, स्वॉर्ड लिली बोलते हैं, याद रखिएगा इसी बात, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम का साइंटिफिक नेम क्या है, क्राइसैंथेमम स्पेसीज, इसका जो फैमिली है कौन सा, एस्ट्रेसी, या उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिटाई भी बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिटाई भी बोलते हैं, है ना। इसका वेराइटी कौन सा है, डायना, है ना, डायना एक ठो वेराइटी है इसका। और एक है जो है बसंती, है ना, बसंती जो है ना, ये सब इसका वेराइटी है। इसका प्रोपागेशन किससे होता है, सकर से, रूट सकर जो है उससे उसका प्रोपागेशन होता है। और इसको क्या बोलते हैं, गुलदौदी भी बोलते हैं, है ना, ऑल्सो कॉल्ड क्या है, गुलदौदी, है ना, इसको याद रखें, गुलदौदी बोलते हैं। और इसका जो मेन याद रखें प्रोपागेशन इसका सकर से होता है और ग्लैडियोलस का किसके, कर्म से होता है, ठीक है। इसका डायना वाला ये वैरायटी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो फ्लावर है कौन सा, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड, है ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टैगेटेस स्पेसीज। इसका फैमिली कौन सा है, एस्ट्रेसी, इसका फैमिली एस्ट्रेसी है। इसका दो टाइप का मैरीगोल्ड है, एक तो फ्रेंच मैरीगोल्ड, एक तो है अफ्रीकन मैरीगोल्ड, है ना। जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड इसको क्या बोलते हैं, टैगेटस इरेक्टा, और जो फ्रेंच है टैगेटस फेचुला, है ना, टैगेटस पेटुला बोलते हैं,
इसका जो प्रोपागेशन है किससे, सीड से होता है, और इसका सीड रेट कितना रहता है, 1 से 1.5 kg पर हेक्टर। ठीक है, टेगेटस स्पैटुला याद रखिएगा, फ्रेंच मेरीगोल्ड, और जो अफ्रीकन जो होता है टेगेटस इरेक्टा होता है। ठीक है, ये 2 टाइप का उसका है स्पेसिस होता है, और इसका जो सीड रेट होता है कितना, 1 से 1.5 kg पर हेक्टर।